हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों कक्षा 8 में आपकी प्रज्ञा पुस्तक जिसका पाठ 17 पाठ का नाम है अमरकंटक से डिंडौरी, एक ये यात्रा व्रत है। तो आज हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास, भाषा की बात, सारे प्रश्न अभ्यास को पढ़ेंगे। तो बच्चों आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसके प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं जिसका नाम है अमरकंटक से डिंडौरी। तो इसमें जो पहला प्रश्न आता है कुछ करने को, इसमें से आपका पूछा गया है नीचे दी गई नदियों के नाम से उनके उद्गम स्थल का मिलान कीजिए। कुछ नदियों के नाम है और वो कहाँ से निकलती हैं, उसको उद्गम स्थल कहा जाता है। वो आपको बताना है कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, सतलज राकसताल से, झेलम शेषनाग झील से निकलती है। दूसरा प्रश्न है निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कुछ संगम स्थलों का विवरण तैयार करें। तो क्रमांक इधर दिया है, फिर संगम स्थल का नाम है, फिर नदियों का नाम जो मिलती हैं आपस में। संगम कहा जाता है दो ऐसी नदियां जहां पर मिलती हैं, दो नदियां आपस में, उसे संगम कहते हैं। तो एक है सिवनी संगम, ये नर्मदा और सिवनी नदी के मिलने से बनता है। और दूसरा है प्रयाग जिसको त्रिवेणी भी कहा जाता है, वो प्रयाग संगम है जिसमें 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। अब पाठ से आपके कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा है। नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय इसलिए कहा है क्योंकि पहले उनकी यात्रा उद्गम की ओर थी और अब संगम की ओर होगी। अगला प्रश्न है लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया है उन्हें लिखिए। उत्तर है इसका विवाह में दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे जाते हैं, 4 भांवरे लड़की के घर पड़ती हैं तथा 3 भांवरे लड़के के घर। अगला प्रश्न है लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक ना चाहते हुए भी रोटी क्यों खा लेता है। उत्तर होगा लिखनी गांव में पहुंचने पर बुढ़िया के प्यार और आदर सम्मान के कारण लेखक ना चाहते हुए भी रोटी खा लेता है। प्रश्न 4 है बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरा खाओ तो मीठा लगता है, साध्वी ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर इसका होगा साध्वी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि परिक्रमा चाहे एक बार में की जाए अथवा टुकड़ों में पूरी की जाए, सिद्धि एक समान होती है। अगला प्रश्न है यात्रा व्रत में आए सभी गांवों व स्थानों की सूची बनाइए। तो इस यात्रा व्रत में जो स्थान मुख्य रूप से आए हैं उसमें गंगोत्री, नर्मदा कुंड, कपिलधारा, कबीर चौरा, डिंडौरी, दूधधारा, अमरकंटक, फिरंगी, कोठी घुघरा, बजरंग टोला, गोरखपुर, पत्थरकुचा, मझिया खार, गोमती संगम आदि। अब आगे है भाषा की बात। तो पहला प्रश्न है नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है, ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई है, अंडे में से बाहर वो नीचे निकली है। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। दूसरे का है गंगा, देवनदी और भागीरथी, मतलब ये गंगा के और नाम बताने हैं, इसको पर्यायवाची कहा जाता है। नदी सरिता, तटनी, पर्वत, नग, पहाड़, बेटा, सुता, पुत्री। अब नीचे लिखिए शब्द युग्मों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है इक्का दुक्का, इस सुनसान जगह पर इक्का दुक्का व्यक्ति ही दिखाई देते हैं। अगला है दस्सी दस्सी, वह सभी को दस्सी दस्सी पैसे ही दे रहा था। तो बच्चों ये आपका पाठ था। तो ये अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।